हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में अपने पैराग्राफ की रीडिंग की थी और उसमें दी गई इम्पोर्टेंट मीनिंग को भी समझा था। और हमने कहाँ तक वो पैराग्राफ रीड कर लिया था, एक बार उसको समझ लेते हैं। हमने देखा था कि अपनी जो कावेरी बुक है, इसमें पेज नंबर 35 से 36 तक हमने कंप्लीट किया था। और इन पैराग्राफ में क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जो करेक्टर है सेंटिला का, जो लड़की है, वो क्या करती है, कंटिन्यू अपने स्किल सीखने के लिए, पॉट मेकिंग की स्किल को सीखने के लिए लगातार वो पॉट मेकर्स के पास में जाती रहती है और पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करती है कि कैसे मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। और धीरे धीरे ये बात उसकी मदर को भी पता चलती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। और उसके बाद में और क्या बताया गया था पैराग्राफ में, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें ये भी बताया गया था कि जब धीरे धीरे गांव के लोगों में ये चर्चा चलती है कि उसकी मदर उसको पॉट मेकिंग नहीं सीखने दे रही हैं या सिखाना नहीं चाहती हैं, वो वीविंग का काम सिखाना चाहती हैं ताकि वो अच्छी कमाई कर सके और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके फादर मेसोबा को भी बुलाया जाता है और उनसे क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है कि आप अपनी डॉटर को सीखने क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो वो बहुत ही पोलाइटली आंसर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सीखने नहीं देना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे अपनी जो इलनेस थी उससे रिकवर होगी और इसके बाद में वो गांव में सबसे अच्छा पार्ट मेकर बन के दिखाएगी। ये उनके फादर मेसोबा गांव में जो उनको बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है, वहाँ पे ये अपना डिस्कशन रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। फिर घर जाकर वो ये सभी बातें अपनी वाइफ से यानी कि अर्नेला से भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमने पैराग्राफ की रीडिंग कर ली थी, पेज नंबर 36 तक। आज हम अपनी कावेरी बुक में जो पैराग्राफ दिया है, सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, और पेज नंबर 37 से पेज नंबर 39 तक हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे द फॉलोइंग ईयर से और उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। और यहाँ पेज नंबर 39 तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग आएंगी उनको भी हम देखेंगे, ताकि वो वर्ड मीनिंग हमारी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगी और जो हम पैराग्राफ रीड करेंगे उसके अर्थ को भी, मीनिंग को भी समझने में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं और हमने क्या देखा है कि जो गर्ल थी सेंटिला, उसके जो मदर और फादर थे वो अभी इस स्टोरी में आ चुके हैं और उनका नाम एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या क्या नाम था उनका? जो मदर थी अर्नेला और फादर मेसोवा। ये जो मेन कैरेक्टर है अभी इस कहानी में अभी तक हमको बताए गए हैं, तो इनका नाम हमें पता होना जरूरी है। अर्नेला was her mother and मेसोबा was her father। तो इन कैरेक्टर की एंट्री हमारी स्टोरी में हो चुकी थी और सेंटिला जो गर्ल थी ये उनके मदर और फादर के नाम है। तो इनका रोल हमने देख लिया है। अर्नेला कौन थी और उसने क्या क्या बातें बताई थी। वो अपनी जो डॉटर है सेंटिला, उसको पॉट मेकिंग का काम क्यों नहीं सीखने देना चाहती। वो बताती है कि काम बहुत मेसी है, इसमें प्रॉफिट नहीं है और बहुत टाइम लगता है। ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। और जब मेसोबा को उसके फादर को बुलाया जाता है विलेज काउंसिल के द्वारा, हमारे पैराग्राफ में बढ़ आया था विलेज काउंसिल, और उनको सम्मान किया जाता है, तो वो भी बहुत ही पोलाइटली सॉफ्ट टोन में अपना आंसर देते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे उसको रिकवर होने के बाद में, अपनी इलनेस से रिकवर हो जाएगी जब वो, तो वो बहुत ही अच्छा पॉट मेकर बनकर दिखाएगी। ये सभी बातें वो रखते हैं और फिर बाद में अपने फैमिली में जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे पैराग्राफ रीड करने से पहले जो पैराग्राफ आएगा उसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ड आएगा हमारे पैराग्राफ रीडिंग में, दाव। दाव क्या होता है? ए ट्रेडिशनल हैवी कटिंग एंड डिगिंग टूल। ये एक टाइप का मिट्टी खोदने वाला और खेती किसानी से जुड़ा हुआ टूल्स होता है, जिसका यूज जो है लोग करते हैं और
इसको अपने साथ में रखते हैं ताकि वो अपने काम को, अपने जो विलेज में काम होता है मिट्टी खोदना या खेत में कोई भी काम होता है तो उससे ये कंप्लीट करते हैं। और एक टाइप का ये क्या होता है, कुदाली या मिट्टी खोदने का औजार होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, दाव, DAO। अगला वर्ड है स्टफिंग। स्टफिंग मीन्स क्या होता है, फिलिंग ए कंटेनर टाइटली विद मटेरियल। मतलब किसी चीज में कोई चीज दूसरी चीज उसमें भरना, फिल करना और उसको ठूस ठूस के भरना कायदे से। तो स्टफिंग की भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, STUFFING। ठीक है। अगली मीनिंग है ट्रॉफ। ये मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, TROUGS। ट्रॉफ, ट्रॉफ मीन्स क्या होता है, ए लॉन्ग ओपन कंटेनर फॉर शॉकिंग मटेरियल। मतलब एक टाइप का ये, जैसे हमारे गांव में कहते हैं नांद टाइप का ये होता है कंटेनर। और उसमें क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है और उसके बाद उसमें मिट्टी को मिलाया जाता है और उसका जो है एक टाइप का वो मिट्टी और पानी मिला के मटेरियल वो तैयार किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स होता है सही अनुपात में, सही मात्रा में, एक करेक्ट रेशियो और पोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जब हम दो चीजों को सही मात्रा में मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स होता है सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू सेव विदाउट ब्रेकिंग। तो ये मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग भी एक बार देख लेते हैं, MALLEABLE, मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स होता है सॉफ्ट और ऐसी चीज जो ढलने योग्य हो, जो बिना टूटे किसी भी शेप में हम ढाल सकें, उसको चेंज कर सकें। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है फीलिंग ऑफ अनॉयनेंस और शेम ड्यू टू फेलियर। इसका मतलब होता है निराशा या हताशा। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, करते समय वो काम नहीं बनता है तो एक टाइप की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है, हताशा या निराशा। अगली मीनिंग है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है कंप्लीटली चेंज्ड इन फॉर्म और अपीयरेंस। पूरी तरह से बदल देना, पूरी तरह से किसी का रूप बदल देना। नेक्स्ट है मैच्योर्ड। मैच्योर्ड मीन्स होता है समझदार। उसके बाद है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मीन्स क्या होता है, ए लार्ज रूम और बिल्डिंग फॉर पीपल टू स्लीप इन। ये एक टाइप का रहने का स्थान होता है जहाँ पे एक बिल्डिंग में, एक हॉल में कई बेड पड़े रहते हैं, वहाँ पे सभी लोग रहते हैं। और वहाँ पे एक मेंटर होता है उनका, एक टीचर होता है जो वहाँ पे उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तो ये भी मीनिंग इंपॉर्टेंट है कि डॉर्मेट्री वर्ड हमारे लेसन में आया है। सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मीन्स होता है ऑब्जर्व एंड डायरेक्टेड बाय गार्जियन और लीडर। मतलब देखरेख या निरीक्षण करना। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मोनी बिटवीन बिटवीन पीपुल। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ था जब वो डॉर्मेट्री में जाती है और वहाँ की जो गुरु हैं, जो मेंटर हैं, उनको पता चलता है कि इनकी फैमिली में डिस्कॉर्ड है, यानी कि क्या है, अनबन है, कला है या आपसी मनमुटाव है। ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड आया। तो ये मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, DISCORD, डिस्कॉर्ड। रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स होता है संकल्प लेना या ठान लेना। फॉर्मली डिसाइडेड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और हेल्प। जब हम किसी काम को, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए फॉर्मली डिसाइडेड होते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं, रिजॉल्व। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है टूल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ए टास्क। क्लमजी। अब ये मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन साथ ही साथ इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, CLUMSY, क्लमजी। क्लमजी मीन्स होता है अनाड़ी या बेढंगा। जब हम क्लमजी वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो अनाड़ी तरीके से कर रहा है, उसको सही से पता नहीं है कि कैसे करना है, तो वहां पे हम क्लमजी वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वियरली। वियरली मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, VEARILY, वियरली। वियरली मीन्स होता है इन ए टायर्ड और एग्जॉस्टेड मैनर, मतलब थके हुए मन से। फैशन। फैशन मीन्स होता है सुंदर आकार में बना देना या सुंदर आकार में ढाल देना। अब यहाँ से हमारा जो मेन पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होता है और हम इसको वन बाय लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सभी
ये लाइंस को समझेंगे और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इन पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। जब हम पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसको लाइन बाय लाइन हमें सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, तो आंसर राइटिंग में भी हेल्प होगी और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? द फॉलोइंग ईयर, कॉमा, अर्निला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड द रेड क्ले वाज फाउंड। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि द फॉलोइंग ईयर मीन्स अगले साल, अगले साल। अब यहाँ पे जो अर्नेला है ये कौन है? उसकी मदर है सेंटिला की, और ये क्या कर रही है? टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द रेड एंड ग्रे क्ले वाज फाउंड। अब ये सेंटिला को रिवर बैंक के पास ले जाती है, यानी नदी के किनारे ले जाती है, जहाँ पे लाल और भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसके पहले हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ तक पैराग्राफ, वहाँ पे बताया गया है कि मिसोबा को बुलाया जाता है और जो गांव के लोग हैं, विलेज काउंसिल के लोग हैं, उससे कहते हैं कि आप घर में जाइएगा और अपनी वाइफ को यानी कि अर्निला को समझाइएगा कि वो अपनी डॉटर को अपनी स्किल जो है पॉट मेकिंग की वो पास ऑन करे, जो उसे जनरेशन टू जनरेशन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लोगों के पास ही रहेगी, आप उसे सिखाओगे नहीं, आप इसे अपने बच्चों को भी सिखाना है और कोई भी सीखना चाहे उसको भी सिखाना है। तो ये सभी बातें वो जाके जब डिस्कस करता है अर्नेला से, तो उसके आगे की कहानी है ये। क्या है कहानी? द फॉलोइंग ईयर अर्नेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। तब वो जाके उसको रिवर बैंक के पास में ले जाती है, नदी के किनारे, जहाँ पे भूरी और लाल मिट्टी पाई जाती है। अब वो ऐसा क्यों करती है उसकी मदर? क्योंकि अब वो उसको पॉट मेकिंग की स्किल सिखाना चाहती है और पास ऑन करना चाहती है, क्योंकि अब उसे विलेज काउंसिल से भी ये करने के लिए कहा गया। अब वो ऐसा नहीं कर सकती है कि अपनी डॉटर को ये स्किल ना सिखाए, इसलिए वो अब उसको रिवर बैंक के पास ले जाती है ताकि सेंटिला भी समझे कि कहाँ से मिट्टी लाई जाती है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, और पूरी पूरी प्रोसेस को वो खुद करके सीखे और अपनी आंखों से देखे। तो ये उसकी मदर चाहती है। और आगे क्या लिखा है? सी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद ए डाव। अब ये देखिए वर्ड यहाँ पे आ गया जो हमने अभी मीनिंग में डिस्कस किया था। डाव, डाव मीन्स क्या होता है? एक ट्रेडिशनल वेपन होता है, औजार होता है, टूल्स होता है जो हम खेत में यूज करते हैं और उससे खेती किसानी का काम या खोदने का काम किया जाता है। तो हाउ टू डिग वो बताती है, हाउ टू डिग, लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट इन द ट्रॉफ। ये देखिए ट्रॉफ वर्ड भी आ गया। ट्रॉफ मीन्स क्या होता है? एक टाइप का खुला बर्तन या नांद जिसको हम बोलते हैं। और इन द वर्क सेट बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बम्बू सिलेंडर एंड द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। अब ये सभी प्रोसेस वो बता रही है कि कैसे हम रिवर बैंक के पास जाके मिट्टी खोदेंगे, फिर उसको कैसे अपनी कैरिंग बास्केट में फिल करेंगे, भरेंगे, फिर उसको कैसे घर तक लाना है, फिर उसे एक खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में डालना है और उसमें उसको राइट प्रोपोर्शन में मिलाना है। तो कौन कौन सी दो मिट्टियां हैं? रेड क्ले एंड ग्रे क्ले। तो ये सभी बातें यहाँ पे उसने बताई हैं, पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। और फिर उसके बाद में क्या करना है? स्टफ करना है बैम्बू सिलेंडर में। स्टफ क्यों करना है? क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें एयर होती है, तो एयर होने की वजह से क्या होगा, जब हम उसे आंच में पकाएंगे तो वो बर्तन चिटक सकता है या टूट सकता है। इसलिए पहले उसको अच्छी तरह से बैम्बू सिलेंडर में भर के उसको कूटा जाता है, पीसा जाता है और सही प्रोपोर्शन में उसको पाउंड किया जाता है। तो ये सभी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हैं इस इमेज में बताया गया है कैसे ये लेडी अपनी डॉटर को यहाँ पे ये मिट्टी खोदना, डिग करना बता रही है। जो यहाँ पे वर्ड आया है डिग, हाउ टू डिग मतलब कैसे खोदा जाता है। डिग मीन्स क्या होता है? खोदना। फिर उसके बाद में कैसे लोड करना है अपने बास्केट में। फिर उसके बाद में ये देखिए एक टाइप का बर्तन है और यहाँ पे क्या है? भिगोना, मिट्टी को भिगोया जा रहा है। फिर उसके बाद में इसे बैम्बू सिलेंडर में क्या है? फिल किया जा रहा है और इसको पाउंड किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बताया गया है? सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मेलिएबल डॉ। अब यहाँ पे मेलिएबल डॉ मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से जो जैसे हम हमारे घर में हम देखते हैं हमारी मदर वो क्या करती हैं? आटा लगाती हैं तो पानी डालती हैं पहले और फिर उसके बाद में एक टाइप का जो
तैयार हो जाता है मटेरियल, उसको हम डो बोलते हैं, जिससे रोटी बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए डो लिखा हुआ है, वेल नीडेड वर्केबल क्ले रेडी फॉर शेपिंग, जिसके बाद में हम शेप दे सकेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये डो दिखाया गया है, जिससे अब क्या है, इस मिट्टी को यूज करके हम कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी आकार का बर्तन बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डो। तो यहाँ पे बताया गया सेंटिला वाज क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मैलिएबल डो। सेंटिला एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, क्विक लर्नर थी, उसने जल्दी से जो मिट्टी थी, क्ले थी, उसको मैलिएबल डो में बदल दिया, चेंज कर दिया। आगे क्या लिखा है, बट वेन सी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प into a pot, she could not even hold the lump of dough properly। अब वो क्या कर रही थी, जब वो ट्राई कर रही थी मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए, तो क्या हुआ, सी ट्राइड हर हैंड एट शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट। उस पॉट बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए जब उसने हाथ से मिट्टी उठाई, सी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली। तो वो जो ये मिट्टी का डो था, इसको प्रॉपरली मतलब सही तरीके से पकड़ भी नहीं पा रही थी, उठा भी नहीं पा रही थी। आगे क्या लिखा है, द मदर सिंपली सैट इन ए कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। और जो उसकी मदर थी वो क्या कर रही थी, वो चुपचाप एक कोने में बैठ के, किनारे बैठ के ये सभी चीजें, उसकी हरकत देख रही थी कि कैसे वो मिट्टी को उठा रही है और कैसे ट्राई कर रही है बर्तन बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, और वो चुपचाप क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, वाइल सेंटिला hung her head in shame and frustration, Ornella took over the job and transformed the lump into a beautiful pot। अब इन लाइनों में क्या बताया गया है कि जब वो सेंटिला थक गई, उससे मिट्टी नहीं उठ रही थी, या वो पॉट बनाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं बना पा रही थी, तब क्या हुआ, उसकी मदर उठी। अब यहाँ पे पहले बताया गया, सेंटिला हंग हर हेड इन सेम एंड फ्रस्ट्रेशन। सेम एंड फ्रस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, हताशा में, निराशा में, और शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप वो बैठ गई, जैसे यहाँ पे इस इमेज में आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अर्नेला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू ए ब्यूटीफुल पार्ट। उसके बाद में अर्नेला जो कोने में बैठ के ऑब्जर्व कर रही थी, अपनी लड़की को देख रही थी कि कैसे वो काम कर रही है और उससे नहीं हो पा रहा है, वो उठती है और फिर वो उस मिट्टी से बर्तन बनाती है और बहुत ही अच्छा पॉट बनाकर तैयार करती है। These sessions, अब यहाँ पे क्या लिखा है, these sessions continue for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother। अब इन लाइनों में बताया गया कि ये जो सेशन था, ये सेशन किस चीज का, प्रैक्टिस का, कि रिवर बैंक के पास से जाना, मिट्टी लाना, फिर उसको सही प्रोपोर्शन में मिलाना, ये सभी जो प्रोसेस थी, और ये सीखने की प्रोसेस चलती रही, कंटिन्यू होती रही, कब तक, फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। लेकिन क्या हुआ, बट सेंटिला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लेकिन सेंटिला को अभी सीखना नहीं आ पा रहा था, वो प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी वो अपनी मदर से उस स्किल को सीख नहीं पा रही थी। तो ये सब इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। और फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, निराशा या हताशा। फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा या हताशा। तो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, शी वाज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girl called Onula और आंटी। अब देखिए यहाँ पे इस पैसेज में, इन लाइनों में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। ठीक है, उनका नाम क्या है, ओनुला। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अनुला।
अब ये क्या है, एक मेंटर है, ठीक है, डॉर्मेट्री की मेंटर है, और इनको लोग प्यार से आंटी भी कहते हैं। तो इन लाइनों में हमें क्या बताया गया है कि अगले साल क्या हुआ, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब सेंटिला मैच्योर्ड हो गई, समझदार हो गई, बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू कस्टम, गांव के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग वो मैच्योर हो गई, समझदार हो गई, तो क्या किया गया, सी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज, सुपरवाइज ए काइंड मिडल एज्ड विडो whom the girls called अनुला और आंटी। तो उसके बाद में जब वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो उसे कुछ दिनों के लिए डॉर्मेट्री में रहने के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे लोगों का ध्यान रखा जाता था, किसके द्वारा, बाई ए काइंड मिडिल एज विडो, वहाँ पे एक जो दयालु काइंड मिडिल एज की विडो थी, उनके द्वारा, जिनको वहाँ की रहने वाली गर्ल्स अनिला या आंटी कह के बुलाती थी। तो आगे क्या लिखा है, आइए देखते हैं। सी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली एंड रिजॉल्व्ड टू द हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, अभी हमने अपनी मीनिंग में देखा था, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है कि अनबन होना, मनमुटाव होना। तो जो अनुला आंटी थी, उनको सेंटिला की फैमिली के बारे में पता था कि इनकी फैमिली में क्या मनमुटाव है, क्या चल रहा है, ये सभी जानकारी उनको पहले से थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजॉल्व किया, मतलब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया इस बात का कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है गर्ल की, उसको हर पॉसिबल वे में जैसा भी हो सकेगा, जितनी भी पॉसिबल वे से वो ट्राई करेंगी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इन पैसेज में हमें बताया गया है, और यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे जो गर्ल्स हैं ये डॉर्मेटरी में रहने के लिए जाती हैं। और यहाँ पे ये पिक दिखाई गई है, फोटो अनुला आंटी की, और जो है अनुला है वो उसकी प्रॉब्लम को भी समझती हैं, उसके जो फैमिली में डिस्कॉर्ड था उसको, उसके बारे में भी उनको मालूम है, लेकिन वो इस बात के लिए भी डिटरमाइंड होती हैं कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी किसी भी तरीके से। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट Santilla went to attend a musical evening. Vanilla saw her taking out some clay and the implements from her basket quickly. अब यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्विकली एंड एक्सेप्ट। इसके मीन्स होता है अलावा, ठीक है, इसका मतलब होता है अलावा या सिवाय। और इम्प्लीमेंट्स जो वर्ड आया है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है औजार, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया ताकि इन वर्ड्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड द म्यूजिकल इवनिंग, जब सभी लोग इवनिंग में म्यूजिकल क्लास को अटेंड करने के लिए या म्यूजिक सीखने के लिए सभी लोग चले गए। लेकिन क्या हुआ, सेंटिला नहीं गई, सेंटिला के अलावा और सभी लोग चले गए। अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, अनुला ने उस लड़की को देखा कि वो लड़की कुछ मिट्टी लिए हुए है और अपने बैग से, अपने बास्केट से इम्प्लीमेंट्स निकाल रही है, औजार निकाल रही है। कैसे, क्वाइटली मीन्स चुपचाप से, ध्यान सावधानी से, ताकि किसी को पता ना चले। आगे क्या लिखा है, सी वॉच्ड सेंटिलास clumsy effort to make a pot and noticed that Scintilla was too tense। और यहाँ पे ये वर्ड हम अभी डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग में। क्लमजी मीन्स क्या होता है कि निराशाजनक प्रयास करना, और इस प्रकार से प्रयास करना जैसे उसे कुछ नहीं पता था, और वो लेकिन इफर्ट पे इफर्ट कर रही थी, प्रयास कर रही थी। तो वो देखती है, कंटिन्यू वॉच करती है कि वो एक पॉट बनाना चाहती है, बर्तन बनाना चाहती है। एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और नोटिस किया कि वो ये सब सही से नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो टेंस में भी थी, यानी कि वो परेशान थी, निराश थी। यहाँ पे हम इन फिगर्स में देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या चल रहा है, म्यूजिकल क्लास चल रहा है या म्यूजिकल इवेंट चल रहा है, और यहाँ पे सेंटिला अपने बास्केट से कुछ क्ले और इम्प्लीमेंट्स निकाल रही है ताकि वो मिट्टी का बर्तन बना सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है और काफ़ी यहाँ पे टेंस दिख रही है, परेशान दिख रही है। तो इन पैराग्राफ में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि
उसकी जो रुचि थी, उसका जो इंटरेस्ट था सेंटिला का, वो म्यूजिक में ना होकर उसकी अपनी स्किल डेवलप करने में, जो पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी उसमें था, और किसी चीज में उसका ध्यान नहीं था। वो सिर्फ पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी। वो वीविंग भी नहीं सीखना चाहती थी, जैसा अभी उसकी मदर चाहती थी कि ये वीविंग का काम सीखे, सिलाई बुनाई का काम सीखे, लेकिन उसको इंटरेस्ट था किस चीज में, पॉट मेकिंग में, बर्तन बनाने में। इसलिए वो हर समय उसी के लिए सोचती रहती थी, विचार करती रहती थी। तो यहाँ पे जब सभी लोग म्यूजिक इवनिंग अटेंड करने के लिए चले गए, तब भी वो क्या करती है, अपने बास्केट से इम्प्लीमेंट्स निकालती है, यानी टूल्स निकालती है, और क्ले यानी मिट्टी निकालती है, और ट्राई करती है कुछ बर्तन बनाने के लिए, जो कि वो नहीं कर पाती है, और लेकिन क्लमजी एफर्ट वो करती रहती है। आगे देखते हैं। आगे अब इन लाइन्स में हमें क्या बताया गया है, एज ए रिजल्ट द क्ले seemed unable to willing to yield the right shape when Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground. Anula went to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot." अब इन लाइन्स में हमें क्या बताया गया, एज ए रिजल्ट द क्ले seemed unable और unwilling to yield द राइट शेप। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मिट्टी का जो लम्ब था उससे बर्तन वो नहीं बना पा रही थी, तो ऐसा लग रहा था मिट्टी में ही कुछ प्रॉब्लम है, ये इसी में खराबी है, बर्तन बनना ही नहीं चाहता है, ये राइट शेप में होना ही नहीं चाहता है। वही यहाँ पे कहा गया, द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। ऐसा लग रहा है कि ये मिट्टी सही शेप में ढलने के लिए तैयार ही नहीं है, बनना ही नहीं चाहता है बर्तन। आगे, when Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, जब, और wearily means हम डिस्कस कर चुके हैं, wearily means निराशापूर्वक, निराशाजनक तरीके से उसके हाथ से वो जो लंप है मिट्टी का वो छूट जाता है, ग्राउंड में गिर जाता है। तो अनुला वेंट टू हर, अनुला उसके पास जाती है और कहती है, क्या कहती है, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू, परेशान मत हो, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बर्तन मिट्टी से बर्तन कैसे बनाया जाएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये उसे धैर्य बंधाती है, पैसेंस देती है, और उसे अपनी निराशा से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। बार बार वो ट्राई कर रही थी, लेकिन उससे मिट्टी का बर्तन यानी कि पॉट जो है नहीं बन रहा था, तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इसलिए जो अनुला है वहाँ की मेंटर, डॉर्मेट्री की मेंटर, वो उनसे कहती है कि डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसा कि इमेज में भी देख पा रहे हैं, वो काफ़ी ट्राई कर रही है, लेकिन सही शेप में, राइट शेप में वो नहीं, बर्तन जो है नहीं बन रहा है, और उससे छूट जाता है, ग्राउंड में गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड वाली इमेज में बताया गया है कि अनुला उसकी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं, और उसके पास में जाकर उसे हिम्मत बनाती हैं कि डोंट वरी, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे आ जाएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, और मैं आपको बर्तन बनाना सिखा दूंगी, और ये भी सिखाऊंगी कि कैसे परफेक्ट पॉट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये हमें इन लाइनों में बताया गया है। आगे देखते हैं। Scintilla was in amazement as Anula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. यहाँ पे उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस चीज का हुआ कि जो अनुला थी उन्होंने फैशन कर दिया, मतलब ढाल दिया, सही आकार में बना देना। फैशन मीन सही आकार में बना देना, किस चीज को, पॉट को। ठीक है, मिट्टी से बर्तन बना दिया था अनुला ने। तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देख रही थी कि कैसे अनुला ने उसको एक ब्यूटीफुल पॉट में चेंज कर दिया, और उससे कहा, आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और उससे कहा कि आप भी ट्राई करो फिर से, ताकि आपको भी बर्तन बनाना आ जाए, हिम्मत नहीं हारना। इसलिए उसने फिर से कहा। इससे हर किसके लिए यहाँ पे आया, सेंटिला के लिए, और उसने कहा कि फिर से ट्राई करो, फिर से प्रयास करो, आपको भी ये स्किल आ जाएगी, डोंट वरी। Scintilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before, और उसने
इस प्रकार से उस मिट्टी को लिया और बहुत ही आत्मविश्वास से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से, और ये कॉन्फिडेंस ऐसा था जो पहले उसको कभी भी महसूस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुला ने उसको हिम्मत बंधाई थी, पैसेंस बंधाया था और अपनी तरफ से कहा था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आपको सिखाऊंगी। आगे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड। और वो अनुला से जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, निर्देश मिल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग वो काम करती रही और उनको फॉलो करती रही, और उसके अंदर एक अजीब अलग टाइप का कॉन्फिडेंस था जो पहले कभी नहीं था। तो यहाँ पे इन सभी बातों को हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है, और हम इमेज में भी देख पा रहे हैं कैसे सेंटिला ने एक फैशन कर दिया। फैशन मीन्स बदल देना, पूरी तरह से आकार में ढाल देना, ए ब्यूटीफुल पॉट। सेकेंड वाली में फिर जब अनुला कहते हैं कि आप भी ट्राई करो, आपको भी ये बर्तन बनाना आ जाएगा, तो वो भी ट्राई करती है। और थर्ड वाली में वो एक ये बर्तन बना के, एक शेप बना के तैयार करती है। नेक्स्ट में क्या लिखा है? शी क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल पॉट व्हेन इट वाज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क बट अनुला शेड। अब उसने क्या किया? एक ब्यूटीफुल पॉट बना दिया। किसने? सेंटिला ने। और बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही अपनी प्रशंसा करने लगी। क्यों? क्योंकि पहली बार उसने थोड़ा बहुत शेप बना पाया था, और इससे वो क्या हो रही थी? बहुत कॉन्फिडेंस महसूस कर रही थी, बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रही थी, और साइड में बैठ गई और अपनी जो उसने काम किया उसकी प्रशंसा करने लगी, एडमायरिंग हर वर्क बट अनुला सेड। लेकिन जो अनुला थी मेंटोर, उसने क्या कहा? द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। जो माउथ बना है, इसका मुंह बना है, वो पॉट का मुंह जो है बिल्कुल गलत बना है, सही तरीके से नहीं बना है। और उसके बाद में क्या होता है? सेंटिला लुक्ड एट अनुला इन फ्रस्ट्रेशन। और सेंटिला उसकी अनुला की तरफ फ्रस्ट्रेशन से देखती है, निराशा हताशा से देखती है। हु स्माइल्ड एंड सेड। तो अनुला क्या करती है? स्माइल करने लगती हैं, और उससे फिर से कहती हैं, दोबारा भी कहती हैं। क्या कहती हैं? व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट। उससे कहती हैं, उसको एडवाइस देती हैं कि जब तुम अगली बार अपनी मदर के साथ में काम करना और उनको ऑब्जर्व करना, देखना कैसे वो बर्तन बना रही हैं, तो ये भी देखना कि वो माउथ को कैसे बना रही हैं, उसके मुंह को कैसे बना रही हैं। यहाँ पे लिखा है वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट। जब वो माउथ को शेप कर रही हो, उसको आकार दे रही हो, तब उसे केयरफुली वॉच करना। आगे, यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको सीख जाओगी, क्योंकि आप एक क्विक लर्नर हो, यानी जल्दी सीखने वाली हो। कोई भी चीज को, कोई भी काम को आप जल्दी सीख लेती हो, इसलिए आप इसको भी सीख लोगी। अब यहाँ पे पैराग्राफ हमारा एंड होता है। अब इसके आगे के पैराग्राफ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इन सभी पैराग्राफ में पढ़ा, और लास्ट वाले पैराग्राफ में हमें ये भी बताया गया कि कैसे अनुला ने सेंटिला को हैंडल किया, उसको करेज दिया और उसको पैसेंस दिया कि आप क्विक लर्नर हो, आप आसानी से सीख जाओगी। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी मदर के साथ में काम करना, पॉट मेकिंग का स्किल सीखना, तो उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करना और देखना कैसे वो माउथ को शेप देती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो अनुला थी वो खुद भी उसका जो बर्तन का शेप था, माउथ, उसको खुद भी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपनी मदर से ये काम सीखना। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो चाहती थी कि इनके फैमिली में जो डिस्कॉर्ड है, जो आपस में मनमुटाव है, वो दूर हो जाएगा जब ये साथ में काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से स्किल को सीखेंगे, और उनको एक साथ काम करते हुए उनमें जो डिस्कॉर्ड है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा, जो मनमुटाव है पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इसलिए अनुला खुद ही उसके शेप को नहीं बनाती है, माउथ के शेप को नहीं बनाती है, बल्कि उससे कहती है कि आप इस स्किल को अपनी मदर से सीखना जब वो पॉट बना रही हो, पॉट मेकिंग का काम कर रही हो। तो ये सभी बातें यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं, और हमने अपनी बुक का पेज नंबर 39 तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि
हमारा ये पूरा चैप्टर, पूरा लेसन फिनिश हो जाए और हम सभी पैराग्राफ को कंप्लीट कर लें अगले वीडियो में। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने इस वाले वीडियो में किया और इसके पहले वीडियो में भी किया। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को देखिए जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाए हैं। उनमें सभी पैराग्राफ की इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझाया गया है, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आंसर राइटिंग में हेल्प हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ को लेकर, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से वर्ड मीनिंग के साथ में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है और आगे की स्टोरी क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।